we welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन यानी अलौकिक संपर्क में हम आपका स्वागत करते हैं। A very happy new year to all our viewers, and I'm praying for the presence of God to continue to be with us, to lead us and guide us and protect us in this new year. आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और मेरी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर इस नए साल में आपको आशीष दे, आपकी सुरक्षा करे और आपको निश्चय बहुतायत से बढ़ाते चले जाएं। This God who we are talking about and to be connected with Him always in this program is available to help you. ये परमेश्वर जिसके बारे में हम इस प्रोग्राम में बातें करते हैं, निरंतर आपको बताते हैं, वो परमेश्वर आपके लिए उपलब्ध है। हर मुश्किल के समय वो आपके लिए उपलब्ध परमेश्वर है। Well, if I ask you how was 2021? खैर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके लिए सन 2021 साल कैसा रहा है, You know, many people ask this question at the end of the year. देखिए बहुत से लोग साल के अंत में ये सवाल पूछते हैं। And sometimes you may give feedback. जानते हैं कि कई बार जैसे आप फीडबैक देते हैं। Oh, you may say it was a good year. Sometimes you may say it is not so good year because of the COVID and all other implications because of that. और आप शायद कहेंगे कि ये अच्छा साल था या कहेंगे कि कोविड था, इसके कारण ये साल सच में हमारे लिए अच्छा नहीं रहा है। Yet at the same time we look forward to this new year that to be happy with the presence of God. और फिर भी हम इस नए साल की ओर देखते हैं कि ये तो निश्चय ही परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे लिए खुशी का नया साल हो। So I want to assure you that this God who said He is with us is continuing to be with us regardless of this new year we are entering. मैं आपको शाश्वती देना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, वो निश्चय इस नए साल में आपके साथ में रहेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे। And also when we enter this new year, a lot of people have made resolutions. और साथ ही जैसे कि हम इस नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, बहुत से लोगों ने इस नए साल के लिए अपने नियम बनाए हैं। Are you someone who made resolutions from today and this new year? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने नियम बनाए हैं कि मैं इस नए साल में ये करूंगा, इस तरह करूंगा? Oh, it's good, you can make it. हाँ, ये अच्छा है, आप इसे कर सकते हैं। But my suggestion to you would always be to make any good resolution, don't wait for the new year. लेकिन मेरा सुझाव ये है कि जब आप कोई अच्छा निर्णय लेते हैं कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, तो उसके लिए नए साल की राह मत देखिए। And sometimes we can say, oh, from this year I'm going to read the Bible every day and pray. जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि इस साल से मैं प्रतिदिन बाइबल पढ़ूंगा और प्रार्थना करूंगा। Oh, from January 1st I'm going to do exercise regularly. या कुछ लोग कहते हैं कि 1 जनवरी से मैं नियमित रूप में रोज कसरत करूंगा। Oh, from January 1st I'm going to avoid these foods. या 1 जनवरी से मैं ये भोजन जो है वो नहीं खाऊंगा। But friends, I want to tell you, all this is good and all this is fine, but if you do not have divine help, if you do not have the divine connection, then you are left by yourself to fulfill all these aspirations. हाँ, ये सब कुछ अच्छा है मेरे दोस्तों, लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ में जुड़े नहीं हैं, उसके अलौकिक संपर्क में नहीं है, तो आपको अपनी शक्ति में ये सब कुछ करना होगा। So what I would suggest is add God in all this and definitely you will make a better progress than what you did in the last year. मैं बस यही सुझाव दे रहा हूँ कि आप इन सब बातों में परमेश्वर को जोड़ें और पिछले साल आपने जो उन्नति की थी उससे भी ज्यादा उन्नति आप कर पाएंगे। So I want to begin like this, for the thought I wanted to leave with you today, that sometimes we have a lot of childhood memories that you do not forget. आज मैं इस तरह से शुरू करना चाहता हूँ। देखिए, कई बार हमारी बचपन की कुछ यादें होती हैं जिन्हें हम कभी भूल नहीं पाते हैं, हमें वो याद रहती हैं। It always stays with you. वो हमेशा आपके साथ रहती हैं। And one of the things that remains with me is, my playing, cricket. एक बात मुझे याद है कि मैं बचपन में बहुत क्रिकेट खेला करता था। I loved cricket like anything. मुझे बचपन में क्रिकेट बहुत पसंद था। And I always, find time whenever it is possible and try to play with friends. और जब भी मुझे समय मिलता, संभव होता, तो मैं दोस्तों के साथ खेलने जाता। So what happens is, when we were young, we used to have different teams. देखिए क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं तो उस समय हमारी अलग अलग टीम होती हैं। And two captains will be there and they will be
choosing the team members. यानी उस समय वहां पर दो कप्तान हुआ करते थे और वो अपने अपने टीम के सदस्यों को चुन लिया करते थे। After making the toss or putting the toss, the one who wins the toss will be the first one to choose the person. टॉस करने के बाद जो भी टॉस जीत जाता था वो सबसे पहले अपने व्यक्ति को चुन लेता था। So if we are 15 people ready to play, the person or the leader or the captain of the team will say, okay, I will choose this one. और अगर हम 15 लोग वहां पर खेलने के लिए जमा हुए हैं तो वो जो कप्तान है वो कहता है ठीक है मैं अपनी टीम चुन लेता हूँ, I will choose Ramesh. मैं रमेश को चुन लेता हूँ। And he has in his mind that this person is a great player, a wonderful all-rounder, and he feels that if he is on his side, then he can win the game. वो अपने मन में ये सोचता है कि ये व्यक्ति तो निश्चय बहुत अच्छा खेलने वाला है और ये बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, अगर ये मेरी ओर से है तो मैं खेल जीत जाऊंगा। And the next one chooses the second best one among the team that is available. और फिर अगला व्यक्ति जो भी टीम उपलब्ध है उसमें सबसे अच्छा व्यक्ति चुन लेता है। So we do like this, one after the other, and finally the ones who are average players will also be a part of the team, but the priority is given to the top players among the 15 or 16 who are standing there. यानी इस तरह से एक एक करके सबको चुना जाता है, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता उन्हें दी जाती थी जो कि सबसे अच्छे खेलने वाले थे। So the main goal of the captain is to somehow he wants to win the game. और कैप्टन का मुख्य लक्ष्य यही होता था कि किसी न किसी तरह से वो गेम जीत ले। And for that he is choosing the best possible players. और उसके लिए वो हर संभव तरीके से सबसे उत्तम खिलाड़ी चुनते जाता है। You know, in this new year, I want to leave with you this wonderful promise that or assurance that Apostle Paul gives to all of us. इस नए साल में मैं आपको अद्भुत शाश्वती या प्रतिज्ञा देना चाहता हूं जो प्रेरित पौलुस हमें बताता है। Romans chapter 8 verse 31. रोमियो अध्याय 8 वचन 31 कहता है, What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? अतः इन बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? If God is for us, who can be against us? अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? If you remember, the thought I left with you on the Christmas day is, the presence of God, Emmanuel is with us, and here Apostle Paul is saying that God is not just with us, but He is for us. देखिए, आपको याद होगा मैंने क्रिसमस के समय बताया था कि इम्मानुएल यानी परमेश्वर हमारे साथ है, और यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहा है कि परमेश्वर केवल हमारे साथ ही नहीं लेकिन परमेश्वर हमारे लिए है, यानी वो हमारे लिए है, वो हमारे पक्ष में है। So he is with us and he is for us is the wonderful truth Bible is revealing to us. तो वो हमारे साथ है और वो हमारे लिए है, बाइबल ये अद्भुत सच्चाई बताती है। And look at Paul's question again to all of us. अब देखिए पौलुस ने पूछे सवाल को हम यहाँ पर फिर से देखते हैं। If God is for us, who can be against us? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? It's a rhetorical question. ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा सवाल है। Doesn't require an answer. इसके लिए कोई उत्तर की जरूरत नहीं है। The answer is understood very clearly. इसका जवाब अच्छे से हम समझ सकते हैं। If the Almighty God is on your side, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी ओर से है, you can actually fight against anything and you will become victorious. तो आप किसी भी चीज से लड़ सकते हैं और आप निश्चय ही जयवंत हो जाएंगे। And always, in our life, we prefer to have the best possible security. और हम अपने जीवन में हर तरह से सारी संभव सुरक्षा लेना चाहते हैं। And Paul is throwing up this wonderful, wonderful security and the idea that God is our security. God is for us. यहाँ पर पौलुस बहुत ही महत्वपूर्ण विचार बता रहा है कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा है और परमेश्वर ही हमारे लिए है, परमेश्वर हमारे पक्ष में है। What does it mean to all of us? इसका हम सबके लिए क्या अर्थ होता है? इसका क्या मतलब है? Does that mean nobody in the world can come against us? क्या इसका यह अर्थ है कि संसार में कोई हमारे विरुद्ध में नहीं आ सकता? The authorities and the people who do not like God? या फिर प्रशासन या अधिकारी जो परमेश्वर को पसंद नहीं करते हैं? Does that mean all these people cannot come against us? क्या इसका मतलब यह है कि ये सब लोग हमारे विरुद्ध नहीं आ सकते? No problems will come near us? या हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं होगी? Looking at the scriptural teaching, we can firmly say that is not what we are trying to say here. वचन की शिक्षा को देखें तो यहाँ पर इस बात के बारे में नहीं बताया जा रहा है।
Definitely, we will face difficulties, we will face problems, but the assurance is if God is for us, we will definitely be victorious. निश्चय हम अपने जीवन में मुश्किलों का सामना करेंगे, लेकिन अगर परमेश्वर हमारी ओर से है तो हम निश्चय ही अपने जीवन में विजयी हो जाएंगे, विजयी होंगे। In the book of 2 Timothy chapter 3 verse 12, Paul very clearly points to Timothy. He was writing to this epistle. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. देखिए, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 12 में प्रेरित पौलुस स्पष्ट बताता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। Anybody, everybody who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. हर एक व्यक्ति जो मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। At the same time, Paul is saying here, if God be for us, who can be against us? और उसी के साथ यहाँ पर पौलुस कहता है, अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। वैसे कहता है, What he's actually saying is, if Jesus or if God decides to save us, if God decides to save his people, if he has forgiven the sins of his people, all those believed in Jesus Christ are transformed and their sins are forgiven, who can accuse or who can bring any charge against those whom God has chosen? वो यही कह रहा है कि अगर परमेश्वर हमें बचाने का निर्णय लेते हैं, अगर परमेश्वर अपने लोगों को बचाने का निर्णय लेते हैं, परमेश्वर अपने लोगों के पापों को क्षमा करे तो उन चुने हुए पर कोई दोष नहीं लगा सकता है। यही कहता है। And the background is interesting. You know, if you read 28 to 30 of Romans chapter 8, it serves as the foundation or forerunner for these verses. देखिए, इसकी पृष्ठभूमि तो बहुत ही दिलचस्प है। रोमियो 8 वचन 28 से 30 तक पढ़े तो ये बहुत ही दिलचस्प पृष्ठभूमि है। And we know that in all things God works for the good of those who love him, who've been called according to his purpose. For those God foreknew, he also predestined to be conformed to the likeness of his Son, then that he might be the firstborn among many brothers. And those he predestined, he also called. Those he called, he also justified. Those he justified, he also glorified. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। इस तरह से प्रेरित पौलुस हमें यहाँ पर इस वचन में बताता है। So the background to this challenge Paul throws out to all of us is like this. God has already called you. देखिए, पौलुस यहाँ पर हमारे सामने ये चुनौती रखता है और इसकी पृष्ठभूमि ये है कि परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। वो कहता है परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। He foreknew you. परमेश्वर आपको पहले से जानते थे। He predestined you. उसने आपको पहले से ही ठहराया है। He has called you and justified you. उसने आपको बुलाया और आपको धर्मी ठहराया है। He has glorified you. उसने आपको महिमा दी है। Oh, what then shall we say? If God is for us, who can be against us? अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? This assurance we have, it's because Jesus Christ has done everything by coming into this world and by dying on the cross for you and me. और ये शाश्वती तो निश्चय हमारे लिए पूरी होती है। यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया इस संसार में आकर और हमारे लिए क्रूस पर मरकर वो हमें मिलती है। And first of all, if God is for us, in other words, if God is my provider, I lack nothing. और इसमें सबसे पहले यदि परमेश्वर हमारी ओर से है, अगर वो मेरा प्रयोजन करने वाला है तो मुझे कोई घटी न होगी। It might remind you of Psalm 23. शायद ये वचन आपको भजन संहिता 23 याद दिला दे। You know, it says, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. ये कहता है कि परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी न होगी। Definitely, that is a connection, or there is an inference, you know, from this thought. If God is for us, who can be against us? That if God is for us, He is going to meet all my needs. He is going to provide my needs. यही तो विचार इसके पीछे है कि अगर परमेश्वर मेरी ओर से है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। यानी परमेश्वर मेरा प्रयोजन करने वाला है, वो मेरी सारी कमी पूरी करेगा। He is my provider. वो मेरा प्रयोजन करने वाला है।
You know, it is not just, food and shelter. देखिए, ये केवल मकान और भोजन की बात नहीं है। Sometimes our concerns are very much physical and external. कई बार हमारी जो परवाह की चीज़ें होती है वो तो केवल शारीरिक होती हैं या फिर बाहर की चीज़ें होती है, हमें उनकी परवाह होती है। But what God is assuring us here is that the power of Jesus Christ, like we read in 2 Peter chapter 1 verse 3. I want to read that verse because that verse very, very strongly, forcefully communicates the implications of what provision Jesus Christ is giving to all of us. It says 2 Peter 1:3. Let me read it for you. His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who has called us by His own glory and goodness. देखिए, यहाँ पर ये परमेश्वर की सामर्थ के बारे में बताता है और ये वचन मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। ये बताता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए किस किस तरह का प्रबंध करके रखा है। दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 3 ये कहता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। God's grace is the key here. परमेश्वर का अनुग्रह ही यहाँ पर चाबी है, मुख्य बात है। The goodness of God is the main idea here. यहाँ पर परमेश्वर की भलाई सबसे मुख्य विचार है। That is the assurance He is giving to us. ये हमें यहाँ पर शाश्वती देता है। If God is my provider, I will not lack. अगर परमेश्वर मेरा प्रबंध करने वाला है तो मुझे किसी चीज की कमी न होगी। You know, Apostle Paul also gives this assurance in Romans 8. रोमियो 8 में प्रेरित पौलुस हमें ये भी शाश्वती देता है। You know, the very next verse we are meditating on, if God is for us, who can be against us? He says in 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Himself up for us all, how will He not also, along with graciously give us all things? हम जिस वचन पर मनन कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, उसके अगले वचन में ही वो कहता है, वचन 32, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। And he's comparing, He gave His only Son, His own Son. Will He not give all the other things? वो यहाँ पर तुलना करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया तो क्या वो उसके साथ सब कुछ नहीं देगा। If God is for us, when God is for us, that's what is going to happen to us. He is going to be your provider. You will lack nothing. अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो निश्चय वो हमारा प्रबंध करने वाला होगा और आपको कोई कमी नहीं होगी। And secondly, we understand from this verse, if God is for us, then He is my protector. और दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर परमेश्वर हमारी ओर से है तो फिर वो हमारी रक्षा करने वाला है। He's basically saying you're completely safe and secure in Jesus Christ. वो इस तरह से कहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह में पूरी तरह से 100% सुरक्षित हैं। The bottom line is found in the same section, Romans 8 verses 35 to 39, where he says, Apostle Paul says, who can separate us from the love of Christ? इसकी बुनियाद तो इसी अध्याय में रोमियो 8 वचन 35 से 39 तक हम देखते हैं, जहां पर प्रेरित पौलुस कहता है कि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह यीशु में है उससे कौन अलग कर सकेगा। I want to read a list of things Apostle Paul mentions there. यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने जो सूची दी है उसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in the creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. वचन 35 से आगे, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार,
जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने जाते हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। इस तरह वो कहता So, है। if God is there, nothing can separate us. He is protecting me. Anything that may come on my way, all these things can be worked out for my own good because He has the power to do it. अगर परमेश्वर मेरी ओर से हैं तो फिर ये निश्चय ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर पढ़ी हैं, चाहे कोई भी हमारे विरुद्ध में क्यों ना आए, लेकिन परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे, परमेश्वर हमें उन सब से बचाएंगे। वो मेरी भलाई के लिए होंगे क्योंकि परमेश्वर में इतनी सामर्थ है। I'm completely safe in Christ. आप मसीह यीशु में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। In the book of Hebrews chapter 13 verse 6, the author writes like this, so we say with confidence, the Lord is my helper, I will not be afraid, what can man do to me? इब्रानियों 13:6 इस तरह से कहता है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। And that is a confidence this verse is giving to us. और यही तो वो भरोसा है जो ये वचन हमें देता है। And finally, there's one more thing I want to leave with you, that is, God is my Savior and I will be victorious. और अंत में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो है कि परमेश्वर मेरा उद्धारक है और मैं विजयी हो जाऊंगा। 37th verse like this, no, says like this in Romans 8, no, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. रोमियो 8:37 कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। This verse actually connects the victory that you and I are entitled to if you believe in Jesus Christ. यदि हम यीशु मसीह में बने रहते हैं तो हमें जो विजय मिलने वाली है, ये वचन उसी के बारे में हमें यहाँ पर बताता है। He is not denying what might happen to us on this earth. वो इस बात का इनकार नहीं कर रहा है कि इस पृथ्वी पर हमारा क्या होगा। What he is assuring is at the end, God's people will be the winners. वो इस बात की शाश्वती देता है कि अंत में परमेश्वर के लोग तो निश्चय ही जयवंत हो जाएंगे। Others may not see what is happening in the spiritual realm, आत्मिक क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है शायद आप उन बातों को नहीं देख पाते हैं, but through His word, God has opened our eyes to see that He is working behind us, He is working for us, He is working with us. लेकिन इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमारी आंखें खोली है कि वो हमारे पीछे काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं और वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। परमेश्वर निश्चय ही हमारी ओर से हैं। You know, the ultimate goal for all God's children, that's the same goal I have for my children. You are the child of God and I want my children to win. और देखिए, मुख्य लक्ष्य यही है और ये लक्ष्य मेरे बच्चों के लिए भी है। परमेश्वर के सभी संतानों के लिए वो यही चाहते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे अपने जीवन में जयवंत हो। He wants us to win. परमेश्वर चाहते हैं कि हम जयवंत हो And that is the presence He is promising to us. और वो हमसे इसी बात की प्रतिज्ञा करते हैं। And Revelation 21 verses 6 and 7. प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 6 और 7 कहता है, He said to me, it's done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To him who is thirsty, I will give to drink without cost from the spring of the water of life. He who overcomes will inherit all this, and I will be his God, and he will be my son. फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा और आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। इस तरह ये वचन हमें बताता है। Friends, my recommendation to you as we enter this new year, दोस्तों, जैसे हम इस नए साल में आ चुके हैं, मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ, do not doubt God's power. आप परमेश्वर की सामर्थ पर कोई संदेह मत कीजिए। Paul is emphasizing, if God be for us, who can be against us? पौलुस इस बात पर जोर देता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। If you trust in this God, Jesus Christ, अगर आप इस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते you हैं will make a great year, and your year will be with His presence, and
Him working for you. ये साल आपके लिए बहुत ही महान होगा। इस साल उसकी उपस्थिति आपके साथ में होगी और परमेश्वर आपके लिए काम करेंगे, आपको आशीष देंगे। God bless you today. आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number